हमारी कुंडली के 9 ग्रह जब 12 राशियों में भ्रमण करते हैं तो कुछ विशेष अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। इन विशेष अवस्थाओं में यह ग्रह अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। जैसे जब कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में होता है, स्वग्रही होता है, तब वह अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाला होता है। ऐसे ही जब कोई ग्रह मित्र राशि में होता है, मित्र ग्रही होता है, तब उसमें भी वह अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाला होता है। इसी प्रकार से जब कोई ग्रह उच्च राशि का होता है तो वह सबसे अधिक विशेष प्रभाव देने वाला होता है। और इसी प्रकार से मित्रों, इसके विपरीत जब कोई ग्रह नीच राशि का होता है तब भी वह अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाला होता है। मित्रों, इन अवस्थाओं में सबसे अधिक विशेष प्रभाव जब ग्रह अपनी उच्च की राशि में होता है तब देता है। उस अवस्था में जातक को अपने जीवन में उस ग्रह से संबंधित विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और इसी के विपरीत जब कोई ग्रह नीच राशि का होता है तब उसे अपने जीवन में सबसे अधिक अशुभ प्रभावों की प्राप्ति होती है। जब भी उस ग्रह की दशा आती है तो उससे संबंधित उसे विशेष फल प्रदान होते हैं। मित्रों, कई बार ऐसी विशेष स्थिति बन जाती है कि कोई ग्रह नीच का होकर भी अत्यंत ही विशेष प्रभाव हमें प्रदान करता है। मित्रों, कोई ग्रह जब नीच का होगा तो विशेष शुभ प्रभाव हमें क्यों प्रदान करेगा? क्योंकि वह तो नीच का है और नीच का ही प्रभाव हमें देगा। तो मित्रों, एक ऐसी विशेष अवस्था है जिसे हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। और जब कोई ग्रह नीच भंग राजयोग बना लेता है, क्योंकि मित्रों जब कोई ग्रह इन 12 राशियों में भ्रमण करता है तो भ्रमण करते हुए कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वह विशेष अवस्था में चला जाता है और उस विशेष अवस्था में विशेष योगों का निर्माण करता है। तो यह भी एक विशेष योग है, नीच भंग राजयोग। और जब यह योग बन जाता है तो हमें विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आज के कार्यक्रम में हम नीच भंग राजयोग कैसे बनता है और इसके क्या विशेष प्रभाव होते हैं, यह जानने का प्रयास करें। मित्रों, बड़ा गंभीर विषय है। नीच भंग राजयोग जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तब बनता है और अत्यंत ही विशेष प्रभाव देता है। तो आज के कार्यक्रम में हम नीच भंग राजयोग कैसे बनता है यह जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कार्यक्रम को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हो सकता है यह नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में बना हो, लेकिन इसके प्रभाव कब मिलेंगे यह आपको पता ना हो। तो आज के कार्यक्रम में हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और यह कैसे बनता है, इसके क्या लाभ होते हैं, यह जानने का प्रयास करेंगे और उदाहरण सहित, प्रमाण सहित जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, नीच भंग राजयोग, जब भी कोई ग्रह नीच का होता है और उसका नीचत्व भंग हो जाता है तब कुंडली के अंदर नीच भंग राजयोग बनता है। मित्रों, जब यह योग जागृत होता है तो हमें यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, जातक अत्यंत ही लोकप्रिय हो जाता है, देश नहीं विदेश नहीं पूरी दुनिया में उसका नाम होता है, जातक विशेष सफलता प्राप्त करने वाला होता है, उसे हर तरफ से विशेष सफलता मिलती है और उसके मान सम्मान में अपार बढ़ोतरी होती है। धन यश सब कुछ उसको मिलता है, हर तरफ से उसको सफलताएं प्राप्त होती है। मित्रों, यह योग बड़ा ही विशेष है। हमने कई विशेष लोगों की कुंडली में इस योग को देखा और इस योग के प्रभाव को देखा। मित्रों, आज के कार्यक्रम में कुछ उदाहरण से इसको प्रमाणित भी करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यह योग कुंडली में बनता कैसे है यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमारी कुंडली के जो 9 ग्रह हैं यह किस राशि में उच्च के होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि के अंदर नीच के होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं
और वृश्चिक राशि में बिल्कुल नीच के होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में उच्च के होते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, जो इनकी स्वयं की राशि है, और मीन राशि में नीच के होते हैं। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में नीच के होते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों इन 9 ग्रहों की यह उच्च की और नीच की राशियां होती हैं। मित्रों कुंडली में जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में होता है और उस राशि का स्वामी लग्न में विराजमान होता है या चंद्रमा से केंद्र में विराजमान होता है, तब कुंडली के अंदर नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मित्रों ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में विराजमान होता है, किसी भी भाव में विराजमान होता है, यदि उस राशि का स्वामी लग्न में बैठ जाए या चंद्रमा से केंद्र में हो, तब कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। पहली अवस्था, जब कोई ग्रह नीच का होकर किसी राशि में बैठा है और वहीं पर यदि उस राशि का स्वामी उच्च का होकर बैठ जाए, तब भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मित्रों जब कोई ग्रह नीच का होकर किसी राशि में विराजमान है और उस राशि का स्वामी नीच का होकर उस पर दृष्टि डाल दे, तब भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। चौथी अवस्था, जब कोई ग्रह नीच का होकर किसी राशि में बैठा है और उस राशि का स्वामी जिस राशि में उच्च का होता है, वह राशि का स्वामी यदि केंद्र में विराजमान हो, तब भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब मित्रों पांचवी अवस्था, मित्रों जब भी त्रिकोण का स्वामी नीच का होकर केंद्र में बैठ जाए या लग्न में बैठ जाए और उस राशि का स्वामी भी केंद्र या लग्न में बैठा हो, तब भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मित्रों कुछ शास्त्रकारों के अनुसार यदि त्रिक भावों में कोई ग्रह नीच का हो जाता है और उस राशि का स्वामी यदि केंद्र में चला जाता है, तब भी नीच भंग राजयोग बनता है, ऐसा कहा। तो मित्रों यह कुछ अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में यदि नीच का ग्रह आ जाता है, तब नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मित्रों यह योग प्रामाणिक है या नहीं है, इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों आप लोगों को बता दें कि यह योग अत्यंत ही विशेष है और इस योग में अत्यंत ही विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों आज के कार्यक्रम में इस योग के बारे में चर्चा करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि मित्रों इस महीने हमारे 2 ग्रह नीच राशि में आने वाले हैं। एक तो 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, वह उनकी नीच की राशि है। और 20 अक्टूबर को मंगल अपने नीच की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों अक्टूबर के महीने में 2 बड़े ग्रहों का नीच की राशि में आना, तो मित्रों जब वह अपनी नीच की राशि में आएंगे तो नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। अब मित्रों एक कुंडली के माध्यम से इस योग को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। लग्न वृश्चिक राशि का है। अब मित्रों इसके अंदर लग्न में ही हम देखें तो चंद्रमा नीच के हैं और लग्न में मंगल के साथ विराजमान है। यहां पर चंद्रमा त्रिकोण भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है।
और भाग्यस्थान के स्वामी होकर केंद्र में विराजमान है। और साथ में जो इनकी राशि है वृश्चिक राशि, उसके स्वामी मंगल उन्हीं के साथ लग्न में विराजमान है, युति किए हुए हैं। तो मित्रों यह बना नीच भंग राजयोग। मित्रों यह नीच भंग राजयोग जब जागृत हुआ, मंगल की जब दशा आरंभ हुई तब यह योग जागृत हुआ और उस समय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। मंगल की 2029 तक की दशा है। तो मित्रों इस विशेष योग के कारण उनको इतनी अपार सफलता प्राप्त हुई। पूरी दुनिया में उनका नाम है, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। दुनिया भर के जो शक्तिशाली देश हैं वह उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। तो मित्रों यह इस योग का ही कमाल है, नीच भंग राजयोग का ही कमाल है कि आज पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। मित्रों इसी तरह के विशेष प्रभाव इस नीच भंग राजयोग में देखने को मिलते हैं। मित्रों अब जो हमारा अगला कार्यक्रम आएगा मंगल का राशि परिवर्तन, उसमें मंगल नीच की राशि में आएंगे, तब हम इस नीच भंग राजयोग को उसके अंदर देखेंगे और अध्ययन करेंगे। तो मित्रों यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।